फील हुआ जैसे किसी ने मेरे पैर कोई जने ने अपनी तरफ खींचे। मतलब ये चीज आभास अब होने लग गया था कि मैं कहीं पे भी अकेला नहीं हूँ। क्या होती है ना, हमारा हमारा कोई क्लोज वन बन के आती है। ये एंटिटी है जो कि कुछ मांस वगैरह टाइप का होता है, वो खा रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक ब्लैक कलर की परछाई मेरे सिर के पास खड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं रियल लाइफ के वो किस्से जो पुख्ता तौर पे सबूतों के साथ में ओरिजिनल है, रियल है, मगर विश्वास के बहुत बाहर हैं, बहुत दूर हैं, मगर उनकी कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिनको बिलीव करना बड़ा मुश्किल होता है। बट यस, ऐसी चीजें होती हैं। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर सौरभ दुबे, जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, साथ साथ हमारे चैनल के सपोर्टर भी हैं। तो वेलकम है आपका चैनल पे। नमस्कार भाई सीके भाई, बहुत टाइम बाद आपसे दोबारा मिलना हुआ है। वैसे तो मोस्टली हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन आज की जैसे आपने बताया कि आपने एक नई चीज अभी दोबारा चालू करी, आप सपोर्टर हैं, तो उसके लिए भी आएंगे। इन्वेस्टिगेशन तो हमने 2 बार कर ही ली है साथ में, एक बार और करने की कोशिश करी थी लेकिन वो हो नहीं पाई थी। तो ये स्टोरी मेरी खुद की ही है। अच्छा। ये टाइम था कुछ 2007 या 8 का। मेरी मम्मी की डेथ हुई थी उस टाइम पे, तो 4 महीने 6 महीने बीत चुके थे उस बात को। तो हमारे यहाँ रूम 2 बने हुए हैं, 2 या 3, हमारा पुराना घर था वो। तो बैक साइड में एक धर्मशाला हुआ करती थी। अच्छा। तो उस धर्मशाला के ऊपर की जगह हमारे बाबा ने ली हुई थी, तो उसी में पूरा घर बना हुआ था। तो सब लोग वहीं रहते थे, हमारा पूरी फैमिली, पूरा ज्वाइंट फैमिली थी। तो मुझे आज भी याद है, दिसंबर का टाइम था। तो दिसंबर के टाइम में हुआ क्या कि रात के करीब 1:30 बज रहे थे, और मैं अपने कमरे में आराम से सो रहा हूँ। तो मेरे यहाँ एक कुत्ता पला हुआ था उस टाइम पे। तो उसकी आदत क्या थी कि बैक साइड वाली जो एरिया था, जिस तरह से धर्मशाला दिखती थी, वो भी हमारे बाबा उधर रहते थे, तो उनकी डेथ के बाद वो पूरी तरह से बंद था। अच्छा, ये चीज मैंने केवल एक ही के संग नहीं देखी, दोनों चीजों पे देखी थी। मतलब उस पर्टिकुलर स्पॉट पे मतलब अच्छा। मेरे यहाँ 2 या 3 कुत्ते रह चुके हैं, जिसमें जर्मन शेफर्ड्स भी पले हुए थे। तो मैंने तीनों में एक चीज कॉमन देखी, वो रात में 1, 1:30, 2 बजे के करीब में उस पर्टिकुलर जगह पे जाकर के भौंकते जरूर थे। अच्छा, सिर्फ उसी जगह पे भौंकते? केवल उसी जगह, वहीं पे खड़े होकर के पीछे की तरफ देख करके यहीं पे भौंकते रहते थे। अच्छा। मैंने मैंने बहुत बार जाकर के ये देखा कि भाई पीछे का खुला हुआ है, कि कहीं ऐसा नहीं है कोई कूद करके आ गया हो। तो जाकर के देखा, वहां पे कोई नहीं होता है। तो उसी दिन दिसंबर के टाइम में, ठंड का टाइम था, तो मैं उठ करके गया, 1:30 बज रहा था। तो बाहर जब मैं निकला तो मेरा कुत्ता उसी साइड में ही भौंक रहा था। तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया कि ये पता नहीं कोई उतर तो नहीं आया, एक बार देख चोर वोर ना हो। हाँ, मैं उधर गया तो वो आगे आगे था, मैं उसके पीछे ही था। तो उसने थोड़ी देर बाद में भौंकना बंद कर दिया। तो हम दोनों ही वापस आ गए। अच्छा। उसके बाद में मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम जा करके मैं वापस अपने कमरे में आया। तो 5 या 10 मिनट हो चुके थे, 1:40 का करीब टाइम हो गया था। अच्छा, मेरे रूम में एक्वेरियम लगा हुआ है, तो वो एक्वेरियम की लाइट जलती रहती थी, वो नाइट बल्ब के तौर पे भी काम करती थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान हो कि जो 10 मिनट तक इस पूरी एक्टिविटी करके घूम फिर करके इधर आकर के एकदम लेटे और लेटते संगीत सो जाए। ठीक, तो मैं जा करके लेट करके, मेरा ऐसे करके, मतलब पैर ऊपर की तरफ थे और हाथ मैंने ऐसे करके रखे हुए थे। तो 2 या 3 मिनट ही बीते थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मेरे पैर कोई जने ने अपनी तरफ खींचे, मतलब सीधे करने की कोशिश करी। अच्छा। और मेरे पैर बिल्कुल सीधे वहीं, और हाथ दोनों यहाँ से हट करके ऐसे, अच्छा, इस तरीके से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जना मुझे पकड़े हुए इस तरीके, मतलब हाथ ऐसे हो गए, वो बैक साइड से ऐसे पकड़े हुए, और बैक साइड में जो खिड़की है वहां से वो नीचे का पूरा खंडर दिखाई देता है। अच्छा, उसमें एक स्पेशली चीज और थी कि जब आप उस खिड़की से झांको तो नीचे एक कुआं बना हुआ है, जस्ट नीचे, मतलब वहीं से ऐसे देखोगे जस्ट नीचे में पुराना पुराना कुआं बना हुआ है, सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, मतलब एक तरह से पोर्टल कह सकते हो सकता है। अब मैं ऐसे करके बिल्कुल कस के बिल्कुल बंधा हुआ हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से, और बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे मुंह से आवाज आ जाए, मुंह से आवाज नहीं आ रही। अच्छा। बिल्कुल नहीं।
बहुत कोशिश करी। अच्छा, फिर बीच में मुझे ऐसा क्लियर फील हुआ कि जैसे कोई व्हाइट सी चीज है जो मुझे ऐसे पकड़े हुए है बैक साइड से, इस तरफ से दबा रखा है। दबा रखा है जिसने। तो उसने कुछ चीज बोलने की कोशिश करी। अब वो क्या चीज बोली या कुछ तो उसका मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली थी कस के। अच्छा, मैं पहले बचपन में जब कभी डर जाता था तो मम्मी हमेशा एक चीज बोलती थी कि हनुमान चालीसा बोलो कभी भी डर लगे तो आंख बंद करते संगी मेरे माइंड में केवल वही बात घूमी। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा बोलनी चालू करी तो ये वाला हाथ मेरा छूट गया एकदम। एक हाथ छूट गया। एक हाथ छूटा, और सबसे पहले यही छूटा तो मैंने पूरी फोर्स जब लगाई, मैं बेड से गिरा हूं नीचे। अच्छा। हाँ, और टेबल जो थी वो मेरे ये पड़ी थी, तो ये अभी भी हल्का सा निशान होगा। अच्छा। मेरा कुंडी जो गेट था, गेट में 2 कुंडियां लगी होती थी, एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा, वो कुंडी वैसी नहीं थी, वो दीवार के अंदर लगती थी। अच्छा, मतलब जैसे पुराने टाइप के घर जो होते हैं। कुछ लोग कब्जे लगवा लेते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन वो सटका नहीं थी, वो दीवार के अंदर घुस जाती थी। यकीन मानना, मैंने एक धक्के में पूरा का पूरा दरवाजा उखाड़ दिया था। अरे और सोचो, मेरी एज उस टाइम में ऐसी रही होगी 12 या 13 साल। ये स्लीप पैरालिसिस नहीं है भाई, जो भी था। स्लीप पैरालिसिस का पार्ट हो सकता है इसमें, लेकिन स्लीप पैरालिसिस कुछ लेकिन मैंने कुछ या तो ये था कि भाई मुझे उस चीज से भागना था, इसके लिए मैंने दरवाजा ही तोड़ दिया। दरवाजा बिल्कुल, और दोनों कुंडियां अलग। अच्छा जी। और भाग करके बीच में आंगन पड़ता है, और दूसरी साइड वो उस आंगन को पार करके सामने पापा सो रहे थे। अब मैं भाग करके सीधा गया हूँ, पहला जंप, दूसरा, तीसरे में उनकी देरी पे, और सीधे उनके ऊपर चला, पापा के ऊपर। अब वहां से लाइट वाइट पापा ने खोली सब कुछ। अब वो मुझसे पूछ रहे, मेरे पूरा पसीना बुरी तरह से ठंड के टाइम में, और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ उनसे बार बार। तो दीदी थी, दीदी बोलते हैं कि ये डर गया है अभी, तो सुबह के टाइम में पूछना कि क्या हुआ। तो जब मॉर्निंग के टाइम में मुझे पापा ने मुझसे पूछा, तो अच्छा मुझे ना एक चीज दिखाई दी, जो कि मुझे ऐसा फील हुआ, सच बताऊं, कि मेरी मम्मी वहां पे खड़ी हुई है आंगन में, जब मैं पापा से चिपका हुआ था। अच्छा, रात को उसी टाइम? रात में तो मैं कुछ बोला नहीं। तो जब ये चीज जब हो गई, तो जब मैंने मॉर्निंग में जब बताई, तो जैसे पेरेंट्स क्या होते हैं ना कि मतलब बच्चे डरे नहीं तो इसलिए बोलते हैं अरे वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कि ये सारी चीजें बेफिजूली की है। ये पेरेंट्स का मुझे समझ में नहीं आता आज तक ना। एक कहानी एक हमें क्यों नहीं दिखी? नहीं, असमंजस सी है, बचपन से एक असमंजस सी रहती है मेरे ना दिमाग में, कि बचपन में हमारे माता पिता जो है हमें पहले इन सब चीजों से डराते हैं। हाँ, बाद में उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और जब हम इन सब चीजों डरने लगते हैं तो बोलते हैं वहम है, वहम है। अब या तो ये भी हो सकता है कि जब ये चीज जब हुई, जब मेरे पापा ने ये चीज बोली, अच्छा उस टाइम में हम लोग जब यंग एज में होते हैं तो हमें पेरेंट्स की कभी कभी बात ऐसा लग जाती है कि नहीं मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं, है ना। तो मैंने वही चीज क्या करा, अब वो मेरी गलती समझो या क्या समझो, मैंने अगले दिन फिर उसी कमरे में सोने की ठानी। अच्छा, हाँ, फिर पंगे ले लिए? हाँ, मैंने सीधे यही चीज सोची, मैंने कि अब मैं देख करके ही रहूंगा है क्या ये चीज। अच्छा जी। मैं जस्ट अगले दिन उसी कमरे में सो गया। जैसी मैं, अब शायद नींद तो आ नहीं रही थी, मैंने वही टाइम का वेट करा कि 1-1:30 बज रहा हो। मैं कंबल ओढ़ करके ऐसे करके बैठा हुआ हूँ। अच्छा, उसमें कुंडियां नहीं थी क्योंकि वो तो टूट चुकी थी। हाँ, तो वो गेट भिड़ा हुआ था। जैसे ही मुझे ऐसा लगा, मेरे कुत्ते ने भौंकना चालू करा, मुझे ऐसा लगा आंगन में कोई चला। मेरे कुत्ते ने भौंकना चालू करा, मैं तुरंत कंबल हटा करके गेट खोल करके देखा, कोई नहीं। अच्छा, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, रिपीट होता रहा, 2 बार रिपीट हुआ। तीसरी बारी में जब हुआ तो फिर मैंने कहा छोड़ो हटाओ, अब कुछ जब दिख ही नहीं रहा तो सो जाओ, जो होगा देखी जाएगी। ये शायद मेरे से गलती हो गई, और ये चीज मेरे संग चली 2014 तक। अच्छा, मतलब गलती क्या हुई इसमें? हाँ, गलती क्या हुई? गलती ये कि शायद मैं दोबारा वहां पर जाकर के सोया। तो 2014 तक मुझे ये चीज आभास अब होने लग गया था कि मैं कहीं पे भी अकेला नहीं हूँ। मतलब रूम में मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेले नहीं। तब से फिर आपको ये लगातार चीज आपके साथ रहने लगी। 2014 तक था ये। तो मुझे ऐसे ही फील होता था कि जैसे मैं हूँ तो कमरे में कोई है, या फिर अगर मैं बैठ करके फोन चला रहा हूँ तो कमरे में चेयर पड़ी रहती है, तो चेयर पे कोई बैठ करके मुझे देख रहा है। तो ये चीज जब होनी जब चालू हुई, तो दीदी के संग में भी एक बार हुई थी, तो उसको थोड़ा सा बिलीव था। वो उसने एक गुरुजी से दीक्षा ले रखी थी, वो तो अभी डेथ उनकी हो चुकी है। तो उनने उनको फोन करा था, तो उनने ये बोला, जब उन्होंने मेरे से बात हुई
तो उनने पूछा पूरा वाक्य क्या था। हम्म जब मैंने वाक्य बताया तो उन्होंने मुझसे एक चीज बोली कि बेटा इसमें एक चीज हो सकती है कि अगर आपको अपनी माँ दिखाई दी उस जगह पे, तो कभी भी अगर वो बुलाएं, हम्म आपको दिखें दोबारा, तो चले मत जाना, हम्म वो उनकी जगह कोई और भी हो सकता है। हाँ, ये मैंने कई बार सुना है भाई। मतलब छलावा या वैसा ये कुछ हो सकता है। नेगेटिव एंटिटीज क्या होती है ना, हमारा हमारा कोई क्लोज वन बन के आती है। हाँ, तो उनने कुछ चावल वगैरह कुछ पढ़े, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं। हम्म तो फिर मैं बाद में पढ़ने चला गया बाहर, दिल्ली। हम्म सेम चीज मेरे संग दिल्ली में हुई रात में। वो चीज दिल्ली में भी पहुंच गई। हाँ, दिल्ली में भी सेम चीज हुई। अच्छा, वो हुई सपने में, लेकिन वो बिल्कुल रियलिस्टिक सपना था। अच्छा। मैंने क्या देखा, मैं अपना एग्जाम दे करके लौट करके आया था, तो मैं अपनी दीदी के घर पे रह रहा था। तो उनकी बेटी है, वो मेरे बिल्कुल पास सो रही थी। मैंने क्या देखा कि सपना बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, मैं वही जगह पे हूँ, लेकिन वापस मैं वही पुराने घर में अपने हूँ। पुराने घर पे पहुंच मतलब गए, दिल्ली में हूँ, दिल्ली से लेकिन मैं अपने पहुंच गए अपने उतरा पुराने घर पे। मेट्रो से और सब कुछ है, और जब घर में पहुंच घुसा हूँ, सामने का गेट उन्हीं के घर का दिखाई दे रहा है, लेकिन जब एंट्री मैंने लिया तो देखा मैं अपने घर में ही हूँ। अरे अच्छा, मौसम वहां का क्या देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल काला मौसम है, अच्छा, पूरे घर में कोई नहीं है। ये सब तो सपने में हो रहा है। ये सब सपने में हो रहा है। अच्छा। अच्छा, मैं ये चीज देख रहा हूँ कि पूरे में कि हाँ, ये सपने में सब चीज चल रही है। और मैंने वहां पे एक चीज देखी कि किचन है मेरी, तो किचन का जब मैंने गेट खोला है तो बहुत अंधेरा है। मुझे कुछ अजीब सी चीज लग रही है, डार्क वर्ल्ड में पहुंच गए एक तरह से हाँ, आप। कि कुछ अजीब सी चीज लग रही है कि हाँ, यहाँ पे कुछ है। तो एक स्लैब होती है जिसपे किचन का सब चीज रखता है, तो मैंने उसके नीचे ऐसे करके झांक करके देखा कि कुछ चीज है इसके नीचे। तो जैसे ही मैंने नीचे देखा, तो नीचे देखते में ही मुझे ऐसा लगा कि कोई एंटिटी है जो कि कुछ मांस वगैरह टाइप का होता है, वो खा रही ओ है। तेरी। और वो एकदम से उसने मेरे ऊपर अटैक करा, पूरे आंगन में कोई नहीं, और मैं पीछे की तरफ भागा हूँ ऐसे करके, अब वो सामने की तरफ मेरे पीछे की तरफ भागी है। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है, चामुंडा देवी। अब मैं उससे पता है ये चीज बोल रहा हूँ, अगर तुमने मेरे ऊपर वो चीज करी तो मैं वहां जा करके शिकायत करूंगा। अच्छा। मैं ये चीज सपने में उससे बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा है कि मैं उससे छुड़ाने के लिए, अच्छा, उस बीच में क्या हुआ है कि मैं और वो आमने सामने हैं, वो अटैक कर रही है। हाँ, इतनी बीच में मेरी वही दीदी की बेटी जो है, उसने उसको पकड़ लिया है। अच्छा। हाँ, तो मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ, तो मैंने क्या देखा है सपने में कि वो माला जो है वो मैंने उतार करके उसके ऊपर फेंकी है, तो जो दीदी की बेटी है उसको मैंने पकड़ करके ऐसे पकड़ा हुआ है, और पकड़ करके मैं भाग करके, जैसे ही हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर है, मैं वहां से मैंने छत पे से नीचे छलांग लगा दी उसको पकड़ के। अच्छा। सपने में जैसे ही मेरी आंख खुली, तो इसमें अजीब चीज पता है क्या थी, नॉर्मली लोग सोचेंगे ये सपना था, ठीक, या मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आता ये चीज थी क्या। जब मेरी आंख खुली, तो वो जो बेटी थी ना, वो मेरे पास ही सो रही थी, सेम ड्रेस में जो मैंने उसे सपने में देखा था। अच्छा। और वही सेम ड्रेस मैंने पहनी, और मैंने उसे ऐसे ही पकड़े हुए थे जब मेरी रियल आंख में? खुली, रियल में। अच्छा। और मैं ऐसे ही पकड़े हुए हूँ उसे, और वो मेरी जस्ट बराबर में सो रही थी। कितने साल की रहेगी वो? वो थी करीब 4 या 5 साल की थी। अच्छा। वो ऐसे करके सो रही है और मैं उसे ऐसे ही पकड़े हुए हूँ। गजब यार, अलग ही अब एक्सपीरियंस हो गया। ये चीज मुझे आज तक यही समझ में नहीं आता कि ये सपना था, रियल था, या फिर जैसे अभी लास्ट टाइम में अभी आपसे कार में बात हो रही थी, हाँ। एक पैरेलल यूनिवर्स वगैरह में जाने हाँ, वाला, हाँ। या वो एक्सपीरियंस था हाँ, ये, हो सकता है कि एक या पैरेलल तो यूनिवर्स वो या पैरेलल या तो डायमेंशन वो एंटिटी या कोई डार्क डायमेंशन में या चले तो गए। वो एंटिटी जो भी मेरे संग रह रही थी, उसने अटैक इस तरीके से करा कि वो वैसे नहीं कर पा रही हो और वो खींच रही हो, उसने आपको डार्क डायमेंशन में खींच लिया, हाँ, ऐसा हो सकता है। हो सकता है। अब ये चीज तब हुई, उसके बाद होने के बाद जब मेरा बिलीव फिर धीमे धीमे, अच्छा, मैंने फिर ये सब चीजें पढ़नी चालू करी, मतलब ये होती कैसे हैं, क्या क्यों हुआ मेरे हैं, साथ में ऐसा। या ये, अब वो क्यूरियोसिटी रहती है ना उस टाइम में दिमाग में कि ये सब हो कैसे रहा है। अच्छा, फैमिली को इसलिए नहीं बता रहे हैं कि भाई अगर उनको फिर से वही अब जवाब आएगा कि भाई हमें ऐसा कुछ नहीं होता है, या ज्यादा सोच रहे हो, या ये सब चीजें हैं। तो एक दिन क्या होता है, ये बात भी मुझे बहुत टाइम बाद पता चली, मुझे पहले नहीं पता थी। तो मुझे जो जो चीज थी वो मुझे धीमे धीमे साय के तौर पे दिखने लग गई थी, हल्की सी, अब उस ग्रो हो गई वो ग्रो एनर्जी। वो चीज हो रही थी क्योंकि टाइम होता जा रहा था। तो वो मुझे साफ पता चलता था कि वो कोई लेडी है जिसकी हाइट 5 फीट 2 इंच या 4 इंच की समथिंग है, और वो उसके बाल जो हैं वो लंबे हैं घुटने तक, लेकिन वो बाल खुले नहीं है, वो चोटी है अच्छा। लंबी।
तो मुझे वो हल्का-हल्का सा महसूस ऐसा इमेजिनेशन में आने लग गया था कि ये चीज़ है। अच्छा मेरे ताऊ जी उसी में ही रहते हैं, तो उन्होंने भी एक बात बताई बाद में, उनने ताई को बताई, ताई ने दीदी को बताई और ये चीज़ मुझे बहुत टाइम बाद पता चली थी कि आंगन है हमारे यहाँ, गर्मियों के टाइम में सब वहीं पे सो जाते हैं। तो मैं अच्छा। उसी कमरे में ही सोता था, जिसमें ये चीज़ हुई थी। तो मैं वो निकल करके एक दिन गर्मी ज़्यादा लगी, मैं बाहर आकर के लेट गया। तो ताऊ जी बताते हैं कि उनकी आँख खुली होगी एकदम से रात में, तो उन्होंने क्या देखा कि एक ब्लैक कलर की परछाई मेरे सिर के पास खड़ी हुई है। ताऊ जी ने आपको देखा? हाँ, मैं सो रहा हूँ। अच्छा। तो वो चीज़ फिर किचन से जैसे ही उनकी निगाह मिली, तो वो किचन से होते हुए ऊपर की तरफ चली गई है। अच्छा जी। और वो डर करके वो शांति से उठे और उठ करके कमरे में जाकर के लेट गए। अच्छा। उन्होंने ये चीज़ अगले दिन ताई को बताई। तो ताई जी ने दीदी को बताई, तो ये चीज़ मुझे तब उन्होंने बताई नहीं क्योंकि पहले से ही हाँ, इतना कहीं डरे डरे कि ना हाँ, बच्चा। कहीं और ना डर जाए। हुँ। तो तब तक मेरा बीकॉम हो चुका था, 2-3 साल जब पूरा हो गया था। तब मैं ये चीज़ मुझसे छूटी कैसे? 2014 की बात है। ये एक बहुत अच्छा बिलीव है, बहुत ही स्पिरिचुअल बिलीव है या मेरा महादेव में बिलीव ज़्यादा है। तो कहते हैं ना कि महादेव से अगर कुछ भी चीज़ अगर आप प्योरिटी के संग में अगर माँग रहे हो, तो वो शायद खुद आकर के खड़े हो जाएँ। 2014 का टाइम था, तो किसी वजह से डिप्रेशन में भी था मैं, कुछ चीज़ें थी, तो मुझे आज भी याद है। तो अच्छा उससे पहले ना एक चीज़ हुई थी, तो संकेत मिलते हैं कि आपको बिलीव मैंने करना है। हाँ, कि कोई अब पॉज़िटिव एनर्जी आ हाँ। चुकी है। मैं कोचिंग करता था, कोचिंग करके मैं लौट करके आया, तो उस टाइम पे माइंड थोड़ा अपसेट चल ही रहा था किसी पर्सनल वजह से मेरी। तो मैंने क्या देखा कि तो मेरा उस टाइम में बिलीव ज़्यादा था, तो मैं मोस्टली जैसे अकेले रहता था उस रूम में और फैमिली भी कोई थी नहीं वहाँ पे पास में। मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि आपने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे बिलीव है आप पे कि एटलीस्ट मुझे इतना है कि चलो सब कुछ ले लो, लेकिन आप तो रहो साथ में, मुझे कोई फिर दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ चलती थी। तो मैंने एक दिन क्या देखा कि मैं जैसे ही घर में घुस रहा हूँ अपने, जो मेरा वहाँ पे जो मैंने रूम लिया हुआ है, उसके बाहर एक नंदी बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ, मतलब घर के जस्ट गेट पे। रियल में बैठा हुआ है? रियल में बैठा हुआ था। 7:30 बजे के करीब, 7:30-8 बजे के करीब। तो मैं अंदर गया, रूम में मैंने देखा नंदी बैठे हुए हैं, चलो कोई नहीं अंदर चला गया। खाना वगैरह आया मेरा, तो टिफ़िन आता था, तो मैं ज़्यादा खाता नहीं था उस टाइम पे, तो वही मैंने जो भी अब मैंने मेरे दिमाग में वो भी था बाहर नंदी बैठे हैं, तो मैं कैसे अकेले खा लूँ, तो मेरे 4 रोटियाँ थी 5, तो मैंने उसमें से 3 रोटी निकाली, जाकर के उन्हें खिला दी। चावल जो थे वो उन्हें खिला दिए, मैंने 2 रोटी खाई, मैं लेट करके सो गया। वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जिस दिन मुझे बिलीव हुआ मतलब ऐसा फ़ील हुआ कि कोई है ही नहीं रूम में। अच्छा, वो एंटिटी वो फील होना बंद चीज़ हुई। फ़ील होना बंद हो गई थी बिल्कुल कि मतलब मैं अकेला हूँ पूरे रूम में। ठीक। और ये चीज़ 3 दिन तक रही। वो नंदी आता 7:30 बजे वहीं पे ही मिलता था मुझे। तो ये जब चीज़ मैंने नोटिस करी ना ये जाता कहाँ है? मैंने दोपहर में उसे आस-पास के इलाके में बहुत देखा कि अगर होगा तो वो घूमता तो आस-पास ही होगा, कहीं नहीं दिखाई देता। कहीं नहीं। और वो शाम को 7:30 बजे आकर के वहीं बैठ जाता था। गज़ब! ये तो और पॉज़िटिव एनर्जी का तो हाँ, तगड़ा बिलीव हो गया भाई। तो जब क्या हुआ तो एक दिन का दिन था, उस दिन वो नंदी नहीं बैठा था अच्छा। बाहर, ठीक है? मैं अंदर अपने आराम से जाकर के लेटा तो थोड़ा-सा मुझे कुछ और चीज़ें याद आईं तो मैं रोने लग गया था उस टाइम पे। मतलब एक इमोशन हो जाना। मैंने रोते-रोते एक बात बोली कि आपने माँ को छीन लिया या फिर और भी इतनी सारी प्रॉब्लम दे दी। अगर आप एक बार सिर पे हाथ रख देते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। तो मैं इतना बोलते-बोलते मैं सो गया, रात का टाइम था। सुबह करीब 4:30 पौने 5 का टाइम रहा होगा। तो मैंने क्या देखा कि किसी ने गेट बजाया बाहर का। तो मेरी आँख खुली एकदम। तो मैं नींद में ही उठ करके गया, जा करके मैंने गेट खोला। गेट खोलते संगी मैंने क्या देखा कि 8 साधु, जिसमें से एक की हाइट थोड़ी-सी 6 फीट से ऊपर है और बाकी के थोड़ी हाइट में कम थे। वो थे वहाँ पे मतलब बिल्कुल व्हाइट और भगवा उन्होंने वस्त्र ओढ़े हुए थे। जो आगे जो खड़े हुए थे 6 फीट के वो एकदम लंबे-चौड़े, सफ़ेद एकदम मतलब व्हाइट जैसे शिव जी को बोला जाता है ना कर्पूर गौरम, बिल्कुल वैसे ही। और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, मतलब ना कुछ बोले, ना कुछ उन्होंने मुझसे कहा, सीधे सिर पे हाथ रखा, बोलते अब ठीक है? अच्छा।
तो मैंने उनसे बोला, मैंने हाँ आप ठीक है बाबा। तो मैंने उनसे ये चीज बोली, मैंने आप बैठो, मैं अंकल को बुलाता हूँ। हम्म मैंने फोल्डिंग था, मैंने फोल्डिंग खोला, फोल्ड करके बिछाया, मैंने कहा आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं अंकल को बुला दे रहा हूँ। मैंने अंदर से अंकल की कुंडी खटखटाई, मैंने अंकल से बोला, मैंने अंकल वो ऐसे ऐसे कुछ बाबा आए हुए हैं, आप आ जाओ जरा। तो बोले ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ, कपड़े पहन करके भी आ रहा हूँ। तो मैं सीधा गया, वो लोग वहां पे बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, मैं अपने कमरे में घुसा, मैंने कुंडी लगाई, गेट, मैं जा करके लेटा। लेट करके 2-3 मिनट ही बीते होंगे, आंख बंद करते ही मेरे दिमाग में वो रात वाली बात घूमी, और फिर वो इंसिडेंट घूमा। मैं नंगे पैर ही उठ करके सीधा कुंडी खोली, बाहर देखा कोई नहीं। अब मुझे ये चीज यकीन नहीं हो कि ये मतलब सपने में हुआ शायद, तो मैं इसी सोच में ही था, ये शायद सपने में हुआ है या मैंने सपना देखा है ऐसा कुछ। तो मैं अंदर जा ही रहा था, हाँ इतनी देर में अंकल निकल के आए, बोलते बेटा कौन आया था। अच्छा अब मेरे भाई फ्यूज उड़ गए, ना मैंने अंकल को कुछ बोला, ना मतलब उनने ये मुझसे- रियल में हुआ है, हाँ, तुम रियल में जाके अंकल को और मैं खटकाया है। भाग करके सीधा, मैंने नंगे पैर ही था, मैं सीधा बाहर भागा हम्म घर से। अब अंकल भी उस टाइम में सोच में पड़ गए कि बाहर क्यों भागा। हम्म अब मैं वहां से मऊ रोड पड़ता था, आगरा की बात थी ये। मैं ऐसे घूमा हूँ, ऐसे घूमा हूँ, पूरा नंगे पैर मैंने चक्कर लगा लिया, वो मुझे कहीं दिखे नहीं। एक भैया और थे, किराना की स्टोर थी, वो अपनी दुकान खोले, मैंने उनसे पूछी, मैंने यहाँ से कोई बाबा वगैरह जाते हुए देखे? मतलब मैंने नहीं देखे। गजब, और वो दिन है, साक्षात महादेव के दर्शन। हाँ वो दिन है और आज का दिन है, वो चीज दोबारा कभी मेरे संग हुई ही नहीं, कभी नहीं हुई। कभी नहीं। लेकिन हाँ उससे एक एक्सपीरियंस मिल गया कि जब भी कोई ऐसी चीज आती है ना, तो मुझे फील होने लग जाता है कि कोई चीज है एक पास में, एबिलिटी मिल गई, मतलब हाँ, एक तरह से है कि मतलब कोई चीज है यहाँ पे, कुछ अलग है, कुछ अलग है यहाँ पे। अभी वो लास्ट चीज- केस के बारे में जैसे अभी बताऊंगा। एबॉट हाँ, एबर्ट माउंट हम गए थे, वहां पे तो हम उन्होंने लोग बोला कि normally यहाँ पे सेंसर आप प्लेस करो। यहाँ पे हम लोग कुकिंग कर रहे थे, मैं आराम से लेटा हुआ था, अब मैं एक ही जगह पे बार बार देख रहा हूँ, मुझे बार बार लग रहा है कोई चीज मूव हो रही है बार बार वहां से, हाँ, जो हाँ, अंदर से हाँ। निकलती है इधर जाती है, फिर उधर से निकलती है इधर जाती है, और वो मैं continue वहीं देख हमारे रहा हूँ। फोटोज में भी कैप्चर हुई, हाँ। वो है ना। अब मैंने उसी टाइम में एकदम से मैंने वही पूछा ना कि वो वाला बैग कहाँ है आपका, वो बैग उठवाया मैंने बस उनसे भैया से कि मैंने एक बार वहां पे मोशन सेंसर रखे हो जरा, और वो चल पड़ा, अब वो तुरंत और नॉन स्टॉप चल पड़ा। 3-4 बार तभी चला। हाँ भाई, ये तो रियल एविडेंस है भाई, वीडियो में कैप्चर्ड है हमारे पास में, इनका रियल एक्सपीरियंस आपके सामने, महादेव जी ने साक्षात दर्शन दिए भाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। लेकिन हाँ एक चीज है, जब से वो चीज हुई इंसिडेंट, तब से आज तक कभी भी मैं किसी भी जगह पे अगर फंस गया, डरे नहीं हो। कभी डरा नहीं। ठीक, अच्छा उसके बाद में एक किस्सा और मैं आपको बताऊं। मैं थोड़ा सा जब एक जॉब वगैरह में जब आ गया था, तो एक के घर पे मैं गया हुआ था, नाम नहीं लूंगा उनका किनका, तो मैं उनके घर में गया हुआ था। तो घर में जाने के बाद में उनने मुझसे बस इतना बोली कि तुम बैठो, एक बाबा जी हमारे गुरु जी वो आ रहे हैं, तो मैं पहले उनको जरा देख लूं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो गुरुजी बैठे हुए थे, मतलब वो दूर में बैठे हुए हैं, सोफा वगैरह सेट पड़ा हुआ, मैं इधर चेयर में बैठ करके मैं फोन चला रहा हूँ ऐसे, बस बस मैंने उनसे प्रणाम वगैरह करके बस मैं बैठ गया था। वो थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखते रहे, देखते 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 एकदम से बोले कि बेटा तुम्हारे संग ये हुआ है ना। उन्होंने वही किस्सा पूरा बता दिया, सब मुझे बता जो दिया। हुआ। तो फिर मैंने कहा हाँ बाबा हुआ तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो फिर बोलते हैं वो चीज तुम्हें पकड़ना चाह रही थी लेकिन पकड़ नहीं पाई, पता है क्यों? तो मैंने कहा क्यों? तुम रुद्राक्ष पहनते हो ना। अब मैंने अच्छा पहले मैंने ये देखा कहीं ऐसा तो नहीं है बाहर की तरफ आ गया हो, तो वो दिख रहा हो। अब फिर मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा हाँ है तो यार अंदर ही, लेकिन इनको इतनी दूर से कैसे दिख गया कि मैं रुद्राक्ष ही पहने हुए हूँ। लेकिन वो कनेक्शन है वहीं से तभी, मतलब वो कहानी बता दी उन्होंने, है? हाँ चल रहे वो हैं, कनेक्शन खत्म करते हैं। है वहां पे भाई। और आज तक कभी भी किसी भी जगह पे, मैं वैसे सच बताऊं मैं मंदिर वगैरह बहुत ही कम जाता हूँ, इतना पूजा लेकिन पाठ- बिलीव पूरा लेकिन है। बिलीव मेरा उन पे, मतलब देखो मंदिर जाना देखो, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एक- टास्क नहीं है, मैं कहता हूँ कि आपको पॉजिटिविटी चाहिए, अगर आपके पास अंदर नहीं है तो आप जाओ, लेकिन बिलीव पॉजिटिविटी आपके अंदर है तो आप फैला सकते हो कहीं पे मेरी भी। मानने से पता क्या है, पूजा क्या है कि अभी आपके दिमाग में दूसरे के लिए एक गलत विचार चल रहा है, लेकिन आप घंटी लेकर के बैठे हो बजा रहे हो, उसका भी कोई फायदा नहीं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना केवल इतना है कि अगर आप भगवान की बताई हुई 2 बातों पे भी अगर आप चल रहे हो तो वही उनकी पूजा है, वही उनकी पूजा है, सत्य है भाई, कि वही बिलीव है। अब जैसे किसी भी चीज की मदद करते रहना कि हाँ अगर कोई भी चीज हुई तो भाई
तुरंत पहुंच गए कि हाँ मदद उनकी कर दो। बनाई प्रगति है, सीधी सी चीज है, उस प्रगति से प्यार करना ही उनकी पूजा है। उनने हमें ये जो जीवन जो दिया, ठीक है, वो केवल इसलिए दिया कि हाँ हम किसी की मदद कर सके, इसी काबिल तो बनाया, वरना जानवर कौन किसकी मदद करने जाते हैं, नहीं कर पाते ना, सही बात। क्योंकि वो उस हिसाब से हैं, हम इस हिसाब से कि हम मदद कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। बहुत जगह पे मैंने देखा एक एक्सीडेंट हुआ था बीच में, तो मैंने वहां पे क्या देखा कि लोग बाग वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसको गाड़ी से नहीं निकाल रहा था कोई। तो उस जगह पे भी मैं कॉलेज में जब पढ़ता था, मैंने वो सब छोड़ा, मैंने सबसे पहले पुलिस को फोन करा, मैंने ऐसे से यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। और जब मुझे देखा उनको लेट हो रहा है, तो एक भैया और थे वहां पे, वो बहुत सही थे, और दूसरे जिस ऑटो में मैं बैठा हुआ था वो, हमने गाड़ी खोली, उसको तुरंत बाहर निकाला, वो गाड़ी लॉक थी अंदर से, तो मैंने शीशा तोड़ दिया था, तोड़ करके उसको अंदर से बाहर निकाला, तुरंत लेकर के हम भागे उसे हॉस्पिटल में, उसको जब तक करवाया, जब हॉस्पिटल में पहुंच गया तब पुलिस वाले का मेरे पास में फोन आया कि भैया वो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, तो मैंने कहा वहां पे हुआ, तो बोलता गाड़ी तो दिख गई है हमें, तो मैंने कहा, तो बोलता वो बंदा, तो मैंने कहा हम उसे हॉस्पिटल, बोलते जिंदा है, मैंने कहा आपके हिसाब से रहता तो वो निकल गया होता जिस हिसाब से आप आए हो, तो पहले ही हम लेकर के भाग गए। ऐसे केसेस मेरे साथ भी बहुत सारे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं तो पहुंच काफी गए लोगों वहां को पे, मतलब आप आओ देख लो, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मेरे को जाना है। मैंने मतलब पूरे क्राउड को मतलब अच्छे सुनू के मतलब जो है, मैंने पूरे क्राउड को सुनाया, कई लोग वीडियो बना रहे हैं, कई लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कई लोग पास में नहीं आ रहे, मतलब ऐसे एक्सीडेंट बहुत सारे बहुत सारे होते हैं, बहुत लोग बहुत केस नहीं पहुंचाया पढ़ना मैंने। चाहते। तो भाई आपके सामने थे आज के हमारे सौरभ दुबे जी के किस्से और सच्ची कहानियां, जो कि एक्चुअल में खुद की आप बीती है, और रियल में मैं भी बिलीव करता हूँ इन सब चीजों पे होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने महादेव जी के साक्षात दर्शन किए, उससे बड़ी बात तो चमत्कार तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी कभी भी भी मैं फंसता हूँ, एक बार ही बस मुझे बोलना होता है कि हाँ प्रभु सब आपके हवाले है, मेरे बस मैंने जितना कर सकता हूँ, और बहुत बार ऐसा हुआ है वही कि रचेता है, वो काम हो गए, वही रचेता है, हो हाँ सिंपल से वही रचेता, वही विनाश करता जब है। लगता है ना कि हाँ अब मेरे बस का नहीं है, अब जो आप करोगे वो अच्छा होगा मेरे लिए, तो बस इतनी बात बोल करके छोड़ देता हूँ, फिर जो होता है सब हो जाता है अपने से। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, आपने कमेंट करना है, प्यार देना है अपना, ताकि हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज और ला सके, और सपोर्ट करना है आपको हमारे चैनल सीके बेस्ट पैरानॉर्मल डिटेक्टिव को और रियल लाइफ स्टोरीज को, ताकि ऐसी स्टोरीज आती रहे। तो आज के लिए इतना ही है स्टोरी के लिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आपसे, फिर दोबारा मिलेंगे बिल्कुल और नई वीडियो के साथ, नए किस्से के साथ, नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।